कान्हा नेशनल पार्क इन दिनों अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही मादा टाइगर और उसके 5 नन्हे शावकों के कारण सुर्खियों में है। वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को रोजाना यहां पर टाइगर भी देखने मिल रहा है, जिससे दूसरे राज्य के पर्यटक भी बड़ी संख्या में सफारी के लिए कान्हा नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं। सोमवार का दिन तो पर्यटकों के लिए कई मायने में अलग रहा। यहाँ पर 4 अलग अलग स्थानों पर टाइगर के दर्शन हुए। वहीं सफारी के लिए प्रतिबंधित मार्ग पर मादा टाइगर अपने 5 नन्हे शावकों के साथ दूर से ही नजर आई, जिससे पर्यटकों में उत्साह और रोमांच देखने मिला। बताया गया कि मुक्की जोन के बाबा ठेंगा तालाब मालखेड़ी रोड के पास दर्शकों ने पहली बार बिल्लियों के बराबर बच्चों के साथ मादा टाइगर को देखा। वहीं पट्टा वाला टाइगर और महावीर MV3 2 शावकों के साथ देखी गई। इस तरह सोमवार का दिन जंगल सफारी के लिए यादगार बन गया। बताया जाता है कि मादा टाइगर अपने नन्हे शावकों के साथ बहुत ही कम बाहर निकलती है, क्योंकि वह अपने शावकों को दूसरे वन्य प्राणियों के खतरे से दूर रखने के लिए छिपा कर रखती है। लेकिन यह पहली मर्तबा है कि टाइगर अपने नन्हे शावकों के साथ सड़क पर नजर आई, जहां पर्यटकों को एक साथ 5 शावक भी देखने मिले। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मकसूद खान ने नगरीय क्षेत्र के गरीब परिवारों के साथ नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जिन परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुए हैं, उन्हें 4 महीने के अंदर सभी किस्तों का भुगतान किया जाए। बताया गया कि आवास हितग्राहियों को समय पर PM आवास की राशि नहीं मिलने से उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है। खासकर हितग्राही तय समय सीमा में अपना मकान नहीं बना पा रहे। उन्हें मजबूरीवश अपने काम धंधे के लिए परेशान होना पड़ता है और पुराने मकान तोड़ने के कारण झोपड़ी में या फिर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इसी को लेकर हितग्राहियों ने नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर से भेंट कर समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की। समस्या ये है कि आज के 3 साल पहले अगर नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास की किस्त 1 डाली है या किसी की 2 डाली है, उसके बाद डाली नहीं। लोगों ने मकान खोल लिया है और किराए से रह रहे हैं, बहुत से झोपड़ा बना के रह रहे हैं। तो हमारा नगर पालिका से अनुरोध है कि अगर प्रधानमंत्री आवास का सेंक्शन हुआ है तो 4 महीने में 2.5 लाख रुपये दिए जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग किराए से रहते हैं, 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये किराया देना पड़ रहा है उनको। हो गए करीबन अनुरोधन होने गया है, अनुरोधन होके अभी तक के आया नहीं। हम लोग ये परेशानी में है, हमारा मकान गिर चुका है, हम बच्चे इधर उधर रह रहे हैं और क्या परेशानी हमारी। खाते पीते हम लोग, कमाते जब खाते हम लोग, घर में चूल्हा जलाते, कमा के लाते जब चूल्हा जलाते। तो परेशानी है कि हमारी थोड़ी सी मदद कर दे, थोड़ा मकान हमारा बन जाएगा तो हम दूसरे के घर में रहते कहाँ का किराया देंगे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपायली में पदस्थ शिक्षक राजीव वैष्णव के विरुद्ध छात्राओं के द्वारा लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस संबंध में छात्राओं ने रैली भी निकाली, धरना भी दिया, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज स्कूली छात्राओं ने अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक राजीव वैष्णव के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई और छात्राओं को भी जातिगत टिप्पणी करते हुए अपमानित किया गया। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषी शिक्षक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाए। इस दौरान छात्राओं के साथ सामाजिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे एक राजीव वैष्णव सर है जो जातिवाद टिप्पणियां करते हैं और मतलब जातिवाद पे जाते हैं, मतलब संविधान के बारे में कुछ गलत कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ गलत कहते हैं, बुद्ध भगवान को भगोड़ा कहते हैं, महारों को मैरे कहते हैं, लड़कियों को लचांड कह के बुलाते हैं। जांच चल रही है, यही जानकारी दे रहे हैं, जबकि यह मामला सीधा अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ है और यह हमें प्रावधान मिला हुआ है। अनुच्छेद 15 में हमको बोला गया है और उस पर वह अपमानित कर रहे हैं सर। तो इस पर कार्रवाई हो जल्द अगर नहीं करता तो यह पूरे सामाजिक संगठन SC ST OBC के मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम बाबा साहब का अपमान सहन बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका?
बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके ग्राम पंचायत उमरिया में आंगनवाड़ी भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ ग्राम पंचायत उमरिया सरपंच रामेश्वरी पंद्रे एवं विशेष अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष बिसेन सहित ग्रामीण जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंगनवाड़ी भवन के लोकार्पण के उपरांत विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए आश्वासन दिया। आज इस आंगनबाड़ी भवन के लोकार्पण में आप सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। संतोष भैया ने आप सबको अवगत कराया कि हमारी सरकार नहीं है, बिना सरकार के भी काम करना और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना एक टेढ़ी खीर होता है। और इस जो अभी सरकार प्रदेश और देश में जिस दल की सरकार है, उस सरकार में विपक्ष के विधायकों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। आप पंद्रे जी भी बैठे हैं, पंद्रे जी महसूस कर रहे हैं कि जिला पंचायत में कांग्रेस का कब्जा होने के बावजूद भी जिला पंचायत में आज काम करने में तकलीफ आ रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कभी सरकार में नहीं रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही और भारतीय जनता पार्टी जो आज प्रदेश और देश में भी सरकार जिनकी है, ये भी विपक्ष में रहे हैं। लेकिन जितना अपने विरोधियों को दबाने का काम, उनकी आवाज को दबाने का काम इस सरकार में होता है, आज तक कभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम ने सोमवार को बालाघाट मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बिरसा विकासखंड के सोधन डोंगरी, तुम्मा और मुंडा गांव में पहुंचकर कंबलों का वितरण किया। इस दौरान 170 से अधिक गरीब आदिवासी परिवार ठंड से बचाव के लिए कंबल पाकर बेहद ही खुश नजर आए। फाउंडेशन की ओर से यहां पर सोधन डोंगरी में स्कूली बच्चों को बैग और शिक्षण सामग्री भी प्रदान की गई। इस मौके पर फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी, पंकज डहरवाल एवं समाज सेवी अनिल मोदी सहित ग्राम पंचायत के सरपंच फूल सिंह मरावी, समाज सेवी तातू सिंह धुर्वे, उप सरपंच गौतम पंद्रे और सुमरत परते का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। दसवंती विदेशी किशोर देव सिंह